जय जोहार, जय आदिवासी। टंट्या भील एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सुनील चौहान आज आपको वर्गमूल और घनमूल के सवालों का पहला चैप्टर आर एस अग्रवाल से लेकर आया हूँ। तो लगे रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, देखते रहिए। आपको बेसिक से गणित सिखाने का प्रयास करूँगा। तो चलो बिना टाइम बिताए हम सवाल को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम को वर्ग याद होना चाहिए और वर्गों को याद करने की ट्रिक भी इसमें मैं कुछ सवालों को बताऊंगा आगे के सवालों में। तो लगे रहिए। तो हम सबसे पहले 625 625 हमारा आता है 25 का वर्ग, और 484 22 का वर्ग आता है। तो ये दोनों को जोड़ने पर 47 होता है। तो हमारा आंसर होगा 47। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसी तरह हम अगला सवाल करेंगे। तो मैं इसमें वर्गमूल निकालना बताऊंगा, तो ध्यान से देखना, इसमें कोई गलती नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 25 का हम 5 के वर्ग में आता है, तो हम 5 लिख लेंगे। और 12 कौन से ऐसा वर्ग है जिससे छोटा और कौन से वर्ग से बड़ा है, तो हमें छोटा वाला लेना है। तो 4 का वर्ग कर देंगे तो ये 16 होता है, तो उससे ये छोटा है, तो हम 3 का वर्ग लेंगे। तो ये हो गया हमारा 1235 का वर्गमूल। उसी प्रकार हम अगला सवाल करेंगे। इसका भी वर्गमूल निकालना है। तो 3 के वर्गमूल में 9 आता है, तो हम 3 लिख लेंगे। 2 संख्या हो गई। उसके बाद 64 64 8 के वर्ग में आता है, तो बचा क्या है, 0। तो ये हमारा आंसर आ गया है, इसका वर्गमूल। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। उसी प्रकार हम अगला सवाल करेंगे। इसका वर्गमूल निकालेंगे हम 3364 का। तो 4 हमारे 2 के वर्ग में आता है और 8 के वर्ग में आता है। उसके बाद हम ऐसा वर्ग लेंगे जिसके बीच आना चाहिए संख्या। जैसे 6 का वर्ग होता है 36, तो 36 से ये छोटा है, तो हमको इससे कम वाला लेना है। तो इससे कम वाला 5 आएगा। 5 का वर्ग 25 होता, तो हम दोनों जगह 5 5 लिख लेंगे। उसके बाद हमको ये है कि ये वाला है 52 है या 58 है। अब हमको इसका सही आंसर लाने के लिए इन दो के बीच की संख्या को का वर्गमूल निकालेंगे, जो कि एक सरल ट्रिक है, वो भी आपको समझाऊंगा। तो इसको हम सबसे पहले 5 का वर्ग 25 कर देंगे, और 5 5 में एक संख्या बढ़ा देंगे, मतलब 5 6 का गुना कर देंगे, तो 5 छंग 30। अब 30 30 25 से बड़ी ये संख्या है, तो हम वर्ग बढ़ा लेंगे। अगर संख्या इससे छोटी आती तो हम छोटा वाला वर्ग लेते 52, लेकिन इसमें दी गई संख्या इस संख्या से बड़ी है, इसके कारण हमारा आंसर होगा 58। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार हम ये भी निकालना है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो हम अब अगला सवाल करेंगे, छठा, जो थोड़ा सा अलग है। तो इस सवाल को हम उसी प्रकार निकालेंगे जैसे पहले निकाला है। तो 6 हमारे 4 के वर्ग में आता है, और
4 का वर्ग 16 होता है और 6 के वर्ग में 36 होता है, तो लास्ट के अंक 6 हो तो इस तरह निकालेंगे। उसके बाद हम ऐसा वर्ग देखेंगे जो 92 के कम हो और अधिक वाला नहीं, तो 10 का वर्ग 100 होता है, तो और 9 का वर्ग 81 होता है, तो हम बीच 9 ले लेंगे, क्योंकि 10 ले लेंगे तो 100 हो जाएगा, तो हमको तो इससे कम या बराबर वाली लेना है, तो हम 9 का ले लेंगे। इसके बाद हम इन दो के बीच का निकालेंगे 95 का, तो 95 में हम वर्ग निकालना मैंने पहले बताया कि 5 का वर्ग 25 कर देंगे और 9 में एक बढ़ा के गुणा कर देंगे 10 का, तो 9 धाम 90। अब ये संख्या देखेंगे हम कि इस संख्या से ये 90 25, यह संख्या इससे बड़ी है या छोटी, यह संख्या हम देखेंगे। तो इस संख्या से ये बड़ी है तो हम बड़ी लेंगे, तो ये हम 96 ले लिया है। उसके बाद हम इसका वर्ग निकालेंगे, 96 को ऐसे लिख देंगे और प्लस कर देंगे। उसके पश्चात इसका वर्ग निकालेंगे तो ये भी 2 में आता है और 8 में आता है 4। फिर हमें ये वर्ग निकालना है, तो हमारी 2 संख्या तो कंप्लीट हो गई। अब इन संख्या को निकालना है, तो 10 का वर्ग 100 होता है और 11 का वर्ग 121 होता है, तो हम 11 ले लेंगे इन दो के बीच की संख्या। उसके बाद हम 115 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 5 का वर्ग 25 कर देंगे और इसमें एक संख्या बढ़ाकर गुणा करना है हमको, 12 का गुणा करना है, तो 25 लिख देंगे और इसको ऐसा लिख देंगे। तो अब हमको इस संख्या को इस संख्या से मिलाना है, तो इस संख्या से मिलाने पर ये संख्या इस संख्या से ये 13,225 छोटी है 12,000, तो हमारा आंसर जाएगा हमारा 6 और 2 8, 8 और 9 और 1 10 का 0 और 208, तो ये इसका आंसर आएगा 208। तो आई होप समझ में आया होगा। ये मैंने समझाने के लिए धीरे सवाल कर रहा हूँ, आपको 2 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम अगला सवाल करेंगे।